ಸರ್, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ, ಇದು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಏನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅಂತ ಪದದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ದು ದಯವಿಟ್ಟು. ಅದು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ಯಾರು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗಾಯ್ತು ಸರ್. ಇದು ತಪ್ಪು ಇದೆ. आज हम सब यहाँ पर बीजापुर के डीसी ऑफिस दफ्तर में पहुंचने की वजह यह है कि कलबुर्गी जिला आईएएस अधिकारी फौजिया तरन्नुम को एक एमएलसी बीजेपी का नेता एन रवि कुमार ने पाकिस्तानी कहकर उनकी ही नहीं बल्कि आईएएस अधिकार जो पद होता है उस पद की और हमारे देश की संविधान की अपमान किया है। इस अपमान के खिलाफ आज हम हमारे डीसी बीजापुर के जरिए कर्नाटका गवर्नर से को एक मेमोरेंडम के तौर पर हम एक अर्जी भेज रहे हैं और ये हमारी गुजारिश है कि ऐसे एमएलसी को पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें तुरंत एमएलसी पद से हटाया जाए, ये हमारी मांग है। इसीलिए हम आज डीसी ऑफिस दफ्तर में पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं, आए दिन जो ये देश भारत देश है और यहाँ पर संविधान का राज चलता है, नफरती नेताओं का राज नहीं चलता। ये देश लोकतंत्र से चलता है, किसी भड़काऊ नेता से नहीं चलता। उसके बावजूद भी आए दिन एक मुस्लिम तबके को, एक समाज को बेइज्जत किया जा रहा है। जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं उन्हें बार बार पाकिस्तानी मुसलमान कहा जा रहा है, तो ये बहुत ही निंदनीय एक काम किया जा रहा है। संविधान का विरोध बात की जा रही है। तो हम डीसी साहब के जरिए गवर्नर से विनती कर रहे हैं कि ऐसे नेता जो भी संविधान के दायरे से बाहर होकर देश की नागरिकों को ही का अपमान कर रहे हैं, तो हम उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा आने वाले दिनों में ऐसे नफरती कीड़ों को यूं ही छोड़ा जाएगा तो हम एक बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये देश हर एक नागरिक का देश है और यहाँ पर हर एक को हमारे संविधान ने, हमारे लोकतंत्र ने ये आदेश, ये अधिकार दिया है कि हम अपनी बात आपके सामने रख सके। तो हम हमारे सरकार से, हमारे गवर्नर से ये इल्तिजा करते हैं कि इस नालायक एमएलसी एन रवि कुमार को उसके पद से तुरंत हटाया जाए, ये हमारी मांग है। और ये भी मांग करते हैं कि देश भर में ऐसे जो भी नफरत की कीड़े हैं, जो हिंदू मुसलमान को बांटकर सियासत करने की गंदी सियासत कर रहे हैं, भाई भाई को दूर करने की, उनमें फसाद करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे राक्षसों को मैंने राक्षसी कहूंगा, जो फसाद करने की कोशिश करते हैं, नफरत बांटने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। हेट स्पीच, जो भी समाज का आदमी, किसी भी नागरिक, कोई भी नागरिक हो, जो भी किसी समाज के खिलाफ बोलता है, उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए और उसकी एक ही सजा है, वो जेल है। हम हमारे सरकार से भी विनती करते हैं कि जो भी आने वाले कल में किसी भी धर्म के खिलाफ हेट स्पीच करता है तो तुरंत सो मोटो करके उसे जेल में डाला जाए, ताकि आइंदा इस तरह की हरकत ना करे, क्योंकि इससे देश का ही माहौल खराब होगा, इससे हमारा कर्नाटक राज्य का माहौल खराब होगा। आने वाले कल में ऐसे नफरती नेता दंगे कराने की कोशिश करेंगे तो मैं हमारे सरकार से, राज्यपाल से विनती करता हूं कि इन्हें रोकना अब जरूरी है, इन्हें रोकना चाहिए, यही हमारी मांग है। राज्य में आपकी कांग्रेस सरकार है तो फिर ऐसे लोगों को क्यों ढील दी? हम आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हम ऑलरेडी हमारी एक डेलीगेशन बीजापुर की सीएम साहब से भी जाकर इस हेट स्पीच का जो भी नेता है उनके खिलाफ तुरंत एक्शन ले, और हमने ये भी विनती की है कि एक स्पेशल कानून बना जाए, जो भी हेट किसी भी धर्म के खिलाफ बोले तो तुरंत उस पर हम खुद जाके पुलिस स्टेशन में बोलने की जरूरत नहीं, बल्कि पुलिस अधिकारी ही उन पर सो मोटे करके उन्हें तुरंत जेल भेज दिया जाए। तो कोई कार्रवाई हुई है ऐसी? नहीं, जैसे कि आपने बहुत भी मैं कहूंगा कि आप बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं। एक्चुअली कैसा होता है, एफआईआर होने के बाद चार्जशीट, हमेशा क्या प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पर कुछ एमएलए, एमपी, एमएलसी ऐसे ही लोग हेट स्पीच कर रहे हैं, तो उनके कुछ रूल्स होते हैं और चार्जशीट पुलिस स्टेशनों में से नहीं जा रही है। तो हमारे जाने के बाद ये डिक्लेयर हुआ है कि जल्द से जल्द ऐसे नफरती कीड़ों के खिलाफ
जहां जहां एफआईआर हुए हैं उनकी चार्जशीट भेजी जाए। अगर चार्जशीट भेजी जाएंगे तो उनके ऊपर एक्शन होने की गारंटी हमें लगती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे आपका रुख क्या होगा? ऐसा ही चलता रहेगा तो हम बेंगलुरु चलो आंदोलन करेंगे, सीएम के घर के सामने जाएंगे और हमारी माइनॉरिटी पर जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और ऐसे कीड़े जो बार बार माइनॉरिटी के खिलाफ अपना जहर उगल रहे हैं, संविधान के विरोध बात कर रहे हैं, हम इन कीड़ों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए हम हमारे सीएम तक मिलेंगे पूरी अवाम के साथ। जबकि सुप्रीम कोर्ट का सीधा एक आदेश है, जो भी विवादित बयान देता है किसी धर्म के खिलाफ उस पर 100 मोटो केस किया गया है, लेकिन यहाँ पर केस करना पड़ता है। सही बात है, यही हमारी मांग है कि ऐसा ना हो, जो सुप्रीम कोर्ट के कहने के हिसाब से चले। पुलिस डिपार्टमेंट का भी फर्ज होता है कि अगर कोई किसी मंच से नफरत फैलाने की बात करता है तो कोई आने की जरूरत नहीं, इमीडिएटली उसे वहां पर उसके खिलाफ एफआईआर करना चाहिए, उस पर एक्शन लेना चाहिए, मगर ये नहीं हो रहा। हम इसी की मुहिम के तहत सीएम से भी मिले हैं, सीएम ने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ऐसे नफरती कीड़ों को सबक सिखाया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो भी मैंने आपको अभी कहा कि हम दोबारा सीएम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। यहाँ के विधायक के द्वारा पिछले दिनों जो प्रवादी पर बोला गया था, उस पर एफआईआर दाखिल किया, एफआईआर यहाँ पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसके फौरन 100 मोटो केस करते हैं डिपार्टमेंट वाले, फिर उन पर केस करना पड़ता किस तरह का? हाँ, नहीं वो एफआईआर तो नहीं हुआ, आपको आपकी जानकारी के मुताबिक बता दूं मैं। और रही ये जो धर्म कड़ली है जो बसनगोड़ा, तो उसके बारे में सबको पता है कि बीजापुर में ही नहीं बल्कि हुबली में भी हुआ है, बीदर में हुआ है, कई जगह एफआईआर हुए हैं। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि चार्जशीट पुलिस जितने जल्दी चार्जशीट डालेगी तो इन पर एक्शन शुरू होगी। तो हमने यही मुहिम की है कि इन पर जल्द से जल्द चार्जशीट डालें तो तभी इन पर एक्शन लिया जाएगा। तो हमारी मुहिम इसी के तौर पर सिर्फ एक बसनगोड़ा पार्टी व्यक्ता ही करके नहीं बल्कि ऐसे कई नफरत जैसे कि एन रवि कुमार है, ऐसे बहुत से कीड़े हैं जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी के खिलाफ हमारे सीएम से इसकी इल्तिजा करेंगे और पूरे सरकार से और पूरे डिपार्टमेंट से यही कहेंगे कि ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। आज डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी विंग की तरफ से एक मेमोरेंडम सबमिट किया जाएगा डीसी ऑफिस को, जो कि कलबुर्गी में 2 दिन पहले एमएलसी बीजेपी के एमएलसी एन रवि कुमार जो एक आपत्तिजनक और बहुत ही घटिया स्टेटमेंट दिया है एक आईएएस ऑफिसर के खिलाफ, जो कि निंदनीय है। और एक आईएएस ऑफिसर जो होता है डिस्ट्रिक्ट के भलाई के लिए होता है, गवर्नमेंट अपॉइंटेड होता है और अच्छी खासी स्टडी करके वो उस आईएएस ऑफिसर के आईएएस ऑफिसर के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की है उसका हम लोग खंडन करने के लिए और उसका विरोध प्रकट करने के लिए आज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस माइनॉरिटी विंग के जानिब से हम लोग यहाँ पर सब जमा हुए हैं। ये जो मानसिक विकृति जो बीजेपी के प्रवक्ता या जो भी नेता लोग दिखा रहे हैं, वो आज की डेट में हमारा भारत जो सिचुएशन से लड़ रहा है और भारतवासी पूरे एक यूनिटी के साथ, एकता के साथ जब खड़े हुए हैं, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर है उसके लिए हम लोग खड़े रहे। ये बीजेपी के विधायक जो है या जो एमएलसी है, जो दूसरे नेता लोग हैं जो अभद्र टिप्पणी स्पेशली एक समुदाय विशेष के लिए जो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, वो निंदनीय है और वो आपत्तिजनक है। इन लोगों को सबक सिखाना होगा, क्योंकि हम भारत एक सेक्युलर देश है, कॉन्स्टिट्यूशन पर चलने वाला देश है और उसमें इस तरीके के एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को बोलने का कोई हक नहीं है। तो इसी बात को खंडन करने के लिए, विरोध जताने के लिए, आपत्ति जताने के लिए हम लोग बीजापुर कांग्रेस माइनॉरिटी विंग के विंग जो है हमारे प्रेसिडेंट शकील बागमारे के अध्यक्षता के नीचे ये सभी लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। तो ये मेमोरेंडम हम लोगों ने सरकार को दिया है कि ऐसे भ्रष्ट और गलत बयानबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ इमिडिएटली गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इमिडिएटली इसके ऊपर कार्रवाई किए जाए करके हम लोगों ने गवर्नमेंट को एक मेमोरेंडम सबमिट करने के लिए आज हम सभी लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। मैं मुन्ना बख्शी
जनरल सेक्रेटरी विजापुर सिटी। थैंक यू। ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಕೀಲ್ ಅಹಮದ್ ಬಾಗ್ಮೋರಿಯರವರು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಗಣತಂತ್ರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಮನವಿ ಸ್ವೀಕಾರ